प्रेज द लॉर्ड चर्च, हम आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम से करते हैं, विश्वास करते हुए कि परमेश्वर अपनी करुणा के साथ हमें इस वर्ष फिर से आगे बढ़ा रहा है। आज के दिन हम आप सबका स्वागत करते हैं, खास तौर से सारे पिताओं को आज का पिता का दिवस मुबारक हो। ये जो दिन है वो पिताओं के लिए हम विशेष मानते हैं। हम हमारे GCLC की कलीसिया में मौजूद हर एक पिता का धन्यवाद करते हैं कि वे अपने परिवार की परवरिश परमेश्वर के भय में कर रहे हैं। वे अपने परिवार की परवरिश प्रभु यीशु मसीह के रास्तों पे कर रहे हैं, अपने परिवार को प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चला रहे हैं। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, जो आपके परिवार के प्रति आप दिखाते हैं। अपने परिवार से आप प्रेम करते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप पूरा करते हैं। बच्चों, माताओं, बहनों, भाइयों, हम पाते हैं पिता अपने मन को ज़्यादा कठोर दिखाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नाजुक उनका हृदय होता है। आपने उनको गुस्सा करते हुए ज़रूर देखा होगा, बहुत बार कड़क बर्ताव उनका बहुत बार हुआ होगा, लेकिन उसके पीछे एक पिता का भाव जो होता है, पिता का जो दिल होता है, वो सच में बहुत मुलायम होता है, वो बहुत कोमल होता है। मैं इस प्रकार से कहूँगा कि पिता का प्रेम एक अनूठा प्रेम है। उस प्रेम को हम जब अपने स्वर्ग के पिता से तुलना में लाते हैं तो हमारे परमेश्वर पिता के प्रेम को हम बेहद अच्छी तरह समझ सकते हैं। हर एक सांस जो हम देखते हैं हमारा स्वर्ग के पिता हमें प्रदान करता है। आइए प्रियों, आनंद के साथ परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे। वो योग्य परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर वो है, कभी ना बदलने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात, विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। जीवन भर राज करेंगे, जीवन भर राज करेंगे हम यीशु मसीह के साथ। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात, विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। कोई झूठी बात नहीं है, यीशु एक दिन आएगा। कोई झूठी बात नहीं है, यीशु एक दिन आएगा। हर जाति धर्म का घुटना महिमा में झुक जाएगा। हर जाति धर्म का घुटना महिमा में झुक जाएगा। कोई वक्त न उसका जाने, वह दिन होगा या रात। कोई वक्त न उसका जाने, वह दिन होगा या रात। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात, विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। संसार का परमेश्वर सबने जिसे ठुकराया, संसार का परमेश्वर सबने जिसे ठुकराया। एक गहरे प्यार में जिसने लहू अपना है बहाया, एक गहरे प्यार में जिसने लहू अपना है बहाया। केवल उस नाम से जीवन आशीषों की बरसात, केवल उस नाम से जीवन आशीषों की बरसात।
विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात, विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। ओ जीवन भर राज करेंगे, जीवन भर राज करेंगे हम यीशु मसीह के साथ। ओ विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात, विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। हालेलुया। ओ हमें अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया गया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तेरा धन्यवाद यीशु राजा, ओ तेरा धन्यवाद ओ पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया। खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया। गले लगाया, चूमा है हमको, शरण में ले आया। आहा, गले लगाया, चूमा है हमको, शरण में ले आया। हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया। मेरे अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, एक परमेश्वर। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, परमेश्वर। हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है, हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है। अटल प्रभु जो अनंत प्रेमी, महिमा के योग्य है तू। आहा, अटल प्रभु जो महिमा के प्रेमी, महिमा के योग्य है तू। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, एक परमेश्वर। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर, तू हमारा अब्बा पिता है, हम तेरी संतान हैं। तेरी महिमा हम गाते राजा। ओ तेरी स्तुति हम करते हैं। हमसे प्रेम करने वाले, हमारी चिंता करने वाले, ओ हमें अपने समीपता में रखने वाले राजा, तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। यीशु राजा, अब्बा पिता, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परम प्रतापी परम पिता परमेश्वर प्रभु, आपके चरणों में आते हैं पिता, अपने आप को नम्र और दीन कर अपने सरों को झुकाते हैं पिता, क्योंकि आप महान हैं प्रभु।
आप दयालु परमेश्वर हैं। आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा बनी रहती है पिता। आपका प्रेम अनोखा है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु आपने हमारे जीवनों में दिया, हम सबको सुरक्षित रखा प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, हम हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। खुदाबंद हमारे जीवनों में आपका नियंत्रण होने पाए पिता परमेश्वर। हमारी अगुवाई करें पिता, हर एक कदम पर हमारे साथ बने रहें प्रभु। हम जहां भी जाते हैं प्रभु, हम आपके नाम को लेकर जाने वाले हो पाए पिता, आपके सुसमाचार को फैलाने वाले हो पाए पिता। खुदाबंद हमारे साथ साथ चले प्रभु। जहां भी हम जाते हैं प्रभु, आपका नाम वहां फैलने पाए प्रभु। हमारे आसपास के लोग जब हमारे जीवनों को देखें प्रभु, तो वो आपके नाम को देखने पाए, आपकी महिमा करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए प्रभु। होने दे पिता कि हमारा जीवन प्रभावी जीवन होने पाए प्रभु। हमारे जीवन का प्रभाव प्रभु हमारे आसपास के सभी लोगों पर पड़ने पाए प्रभु। हमें एक आत्मिक कलीसिया बना प्रभु, जो आपकी आत्मा की अगुवाई में चलने वाली हो पाए पिता। हम जहां भी जाते हैं प्रभु, तेरे राज्य के लिए एक योद्धा के समान होने पाए प्रभु। तेरे राज्य के लिए प्रभु आत्माओं को जीतने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। खुदाबंद अपने दास को भी आशीष दे प्रभु, अपनी आत्मा की एक पवित्र उपस्थिति उनके साथ दे प्रभु। खुदाबंद एक अभिषेक उनके साथ होने पाए पिता, और हमें वो मन दे प्रभु, वो हृदय दे कि हम तेरे दास के साथ साथ चलते पाए। खुदाबंद वो दर्शन जो तूने अपने दास को दिया है, हम उस दर्शन का हिस्सा बनकर एक साथ आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। खुदाबंद इस समय प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए प्रभु, जो बीमार है, दुखी है प्रभु, किसी भी बात से चिंतित है पिता परमेश्वर। हम अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे दुखों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जब हमारे साथ हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं प्रभु। जैसे एक पिता के साथ होने से उसकी संतान बेफिक्र होती है प्रभु, वैसे ही आपके हमारे साथ होने से हम सब बेफिक्र होते हैं प्रभु। हम अपनी सारी चिंताओं को आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं, जो हमारी सारी परेशानियों को दूर करते हैं। हमें सामर्थ और हिम्मत देते हैं प्रभु हर एक तूफानों को पार करने की। पिता परमेश्वर जितने बीमार हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें छुएं और चंगाई दें प्रभु। आपका वचन बताता है पिता कि आपके वस्त्र को छू लेने भर से ही चंगाई की प्राप्ति होती है। खुदावंद इस समय में हम अपने आप को, अपने जीवन को, हर एक बीमारी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप पिता हमारे हाथों को थाम और हमें चंगाई दे प्रभु, हमें पूरी रीति से चंगाई दे, क्योंकि आप पिता आधी रीति से नहीं पर पूरी रीति से हमें चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप बहुतायत के परमेश्वर है पिता। हम ऐसे हर एक जन को छू लें, जितने भी बंधन हैं, हर एक बंधन इस समय यीशु मसीह के नाम से टूट जाने पाए प्रभु। हर एक जो बीमारी है प्रभु, वो बीमारी शरीरों को छोड़कर चली जाने पाए पिता परमेश्वर। आपका उद्धार, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा हर एक के जीवनों में होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक के जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। दया करें परमेश्वर, दया करें, दया करें प्रभु। हम सब आपके हाथों में है पिता, हम सब प्रभु आपकी रचना है पिता। हो दे खुदाबंद कि हम आपके साथ साथ ही चलते रहे पिता। हमारे जीवन में प्रभु कोई भी ऐसा क्षण न हो जो हम आपसे अलग होने पाए। खुदाबंद इस समय में प्रभु हम आपकी उपस्थिति को अपने साथ महसूस करते हैं पिता, आपकी पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं प्रभु। खुदाबंद हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी सभी प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है पिता। उन सभी उत्तरों को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन। नमस्कार, GCLC परिवार में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और इस हिंदी कलीसिया में आप परमेश्वर के वचन और उसके गीतों के द्वारा परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करते हैं। मैं उन सभी नए दर्शकों का भी स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि परमेश्वर के वचन और उनके गीतों के द्वारा आप अपने जीवन में एक सच्चाई को महसूस करते हैं। मैं आपके लिए कुछ सूचनाएं लेकर आया हूं, कृपया आप उन्हें ध्यान से सुनें। हमारी प्रार्थनाएं जो सुबह 5:30 बजे होती हैं, इन प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर के
साथ बैठकर, उसकी पवित्र आत्मा के साथ बैठकर विश्व के उन सभी देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां पर आप परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, परमेश्वर की आशीषें नहीं पहुंची। मैं आशा करता हूं कि आप सब मिलकर इस प्रार्थना में हमारे साथ आएं और परमेश्वर के साथ बैठकर इस प्रार्थना में सहभागी हों। सोमवार की रात्रि की जो प्रार्थना सभा होती है वो 6:30 बजे होती है। उसके बाद हम बुधवार को बाइबल स्टडी के द्वारा परमेश्वर के वचन को डॉक्टर डेविड क्लेरेंस के द्वारा, प्रकाशित वाक्य और डैनियल की पत्री के द्वारा समझते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। वो बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारी अगुवाई करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बाइबल स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। हमारी शुक्रवार की रात्रि की सभा 6:30 बजे होती है। इस सभा में भी आप हमारे साथ मिलकर उस परमेश्वर के सम्मुख बैठें और प्रार्थनाएं और आराधना करें। हमारे पास्टर्स के फ़ोन नंबर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए हम मिलकर आपके दशमांश और भेंटों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमारे बैंक की डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। ऐ सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, हम आपके बच्चे मेरे प्रभु जी, जो दशवां अंश और भेंटें प्रभु जी आपके लिए लेकर आए हैं मेरे प्रभु, उन्हें आप ग्रहण करें परमपिता परमेश्वर। यीशु राजा, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। इन भेंटों के द्वारा, इस 10वें अंश के द्वारा प्रभु जी, ये सही रीति से प्रभु जी ये दान कार्य में आने पाए परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड प्रभु, आपके उस शुभ संदेश में, आपकी कलीसिया में, आपके उन दासों को मदद करिए यीशु राजा, कि इन भेंटों के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की कीर्ति होने पाए परमपिता। यीशु राजा, आप महान हैं परमपिता परमेश्वर। इन भेंटों को स्वीकार कर परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए परमपिता, जो इन भेंटों को प्रभु जी लेकर आते हैं, वो दिल खोल कर इन भेंटों को देने पाए परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु। मदद करिए यीशु राजा, कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी ये कलीसिया ऊंची उठने पाए परमपिता परमेश्वर, ऊंची उठने पाए परमपिता। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे साथ आओ पापा के घर, पापा के घर, यीशु पापा के घर। मेरे साथ आओ पापा के घर, वहाँ आनंद आनंद आनंद, वहाँ आनंद आनंद आनंद। यीशु मार्ग है पापा के घर, पापा के घर, मेरे पापा के घर। यीशु मार्ग है पापा के घर, वहाँ शांति शांति शांति, वहाँ शांति शांति शांति। यीशु जीवन है पापा के घर, पापा के घर, पापा के घर। यीशु मार्ग है पापा के घर, वहाँ प्रेम प्रेम प्रेम, वहाँ प्रेम प्रेम प्रेम। I greet all of you in the name of the Lord Jesus Christ this morning, और आज की सुबह में आप सबका स्वागत यीशु के नाम से करता हूं। and especially all the dear fathers who are watching this service. Let me wish you a very happy Father's Day today. विशेष तौर से हमारे बीच मौजूद हर एक पिता, आप सबों को पिता के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। God bless you and give you a great year.
परमेश्वर आपको आशीषित करे, साल आपका बहुतायत के साथ अच्छी तरह बीतने पाए। Even though this day is a special day in most churches, recognizing the fathers in the churches, for the last 2 years we are not doing anything because of Corona, but at the same time our hearts go out to you and we think of you and we pray God's blessings upon you as you continue to shoulder a great burden on your shoulders, caring for your family, providing for your family, and leading them from the front. And may God bless each one of you in the name of the Lord Jesus today. वैसे तो ये दिन जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में और ज़्यादातर कलीसियाओं में पिता को आदर देने के लिए रखा जाता है, और इस समय हमारी कलीसिया भी हम आप सबको बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, आपका आदर करते हैं कि आपने अपने परिवार की सही रखवाली की है, कर रहे हैं और उनको परमेश्वर के मार्ग में बढ़ा रहे हैं। हम आपको सम्मान देना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। This morning I would like to share a few thoughts with you from the life of Abraham, the patriarch. आज की सुबह हमारे मूल पुरुष की ओर के जीवन से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। Genesis chapter 17, और उत्पत्ति की किताब उसका 17वां अध्याय, when he was 99 years of age, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty. तब यहोवा ने उसको दर्शन दिया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। Walk before me and be blameless, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, so that I may make a covenant between you and me and may multiply you greatly. और मैं तेरे साथ एक वाचा बांधूंगा और तुझे तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। Then Abraham fell on his face, तब अब्राहम अपने मुंह के बल गिर गया and God said to him, और परमेश्वर ने उससे कहा, Behold, my covenant is with you, and you shall be the father of a multitude of nations. देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पुरुष हो जाएगा। No longer shall your name be called Abram, इसलिए अब तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, but your name shall be Abraham, for I have made you the father of a multitude of nations. परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। I will make you exceedingly fruitful. मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, I will make you into nations, and kings shall come from you. और मैं तुझे जाति जाति का मूल पुरुष बना दूंगा और तेरे वंश से राजा उत्पन्न होंगे। And I will establish my covenant between me and you and your offspring after you throughout their generations for an everlasting covenant. और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इसी आशय के युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात के वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। To be God to you and to your offspring after you, and I will give to you and to your offspring after you the land of your sojournings, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। What a great promise, what a great covenant God the Father was making with Abraham. कितना बड़ा वो वायदा या कितनी बड़ी वाचा परमेश्वर अब्राहम से कर रहा था। In chapter 12 we see the call of God. हम 12वें अध्याय में परमेश्वर की बुलाहट को उस पर देखते हैं। In chapter 15 we see the reassurance of God's call upon his life and making a covenant with him. 15वें अध्याय में हम पाते हैं फिर से परमेश्वर अपने आश्वासन को उस पर लाता है और कहता है कि मैं अपनी वाचा को तुझ पर सिद्ध करूंगा। But at chapter 17, for this is a very important chapter as far as the life of Abraham is concerned, and here we see the covenant that God made with Abraham in chapter 15 is being reaffirmed or reconfirmed. हम पाते हैं 17वां अध्याय अब्राहम के जीवन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो वाचा
वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, वह वाचा यहाँ पे फिर से सिद्ध की जा रही है, पूरी की जा रही है। He said, "Your name shall be Abraham." उसने कहा तेरा नाम अब्राहम होगा। There was a change happened when God appeared to Abraham at the age of 99. 99 वर्ष की उम्र में जब परमेश्वर अब्राहम से मिलने के लिए आया, तब अब्राहम के नाम में एक बदलाव आया। Don't you consider yourself too old for God to do anything through you? आपके द्वारा परमेश्वर कुछ भी काम क्यों ना करे, अपने आप को बुजुर्ग मत समझिएगा। When God has a plan and purpose for your life, जब परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और युक्ति है, age is not a matter to God at all. और परमेश्वर के सामने आयु बिल्कुल भी बंदिश नहीं है। Your physical condition is not a matter to God at all. परमेश्वर के सामने आपकी शारीरिक अवस्था बंदिश में नहीं है। His purpose will prevail over your situations, over your weaknesses, over your age. उसका उद्देश्य, मकसद आपके जीवन की आयु, आपके जीवन की अवस्था, आपके जीवन की परिस्थिति पर हमेशा सिद्ध होगा। The scripture is very clear here. वचन यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट है। At the age of 99, 99 वर्ष की उम्र में the Lord appeared to Abraham. परमेश्वर अब्राहम के पास आता है And he came to him and he changed his name. और आकर उसके नाम को परमेश्वर ने बदला। We all know that names have significance for each one of us. हम जानते हैं हमारे नाम से एक प्रकार का हम अनूठापन या अनोखापन पाते हैं। When our parents named us, they named us for a reason. और जब हमारे माता पिता ने हमारा नामकरण किया, एक कारण उसके पीछे था। They had high hopes in naming us. हमारे नाम को रखने में उनके पास एक बहुत ऊंची आशाएं थी। Here God calls Abraham from a different background. यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को एक दूसरी पृष्ठभूमि से बुलाता है। In Joshua chapter 24 we can see the kind of background from where he came. और हम पाते हैं इस बात को यहोशू की किताब उसके 24वें अध्याय में कि कौन से पृष्ठभूमि से वह आता था। We see that in Acts chapter 7 also. इस बात को हम प्रेरितों के कार्य उसके 27वें अध्याय में भी पाते हैं। He was already 75 years of age. वो पहले से ही 75 वर्ष का हो चुका था। Now after 24 years, अब 24 वर्ष के बाद what God promised him has not happened yet. परमेश्वर ने उसे जो कुछ कहा था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। What God promised us will always happen. जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है वो पूरी तौर से, निश्चित तौर से पूरा होगा। It may not take place in our timeline, हमारे समय सारणी के अनुसार काम नहीं होंगे, but it will take place in God's timeline. परंतु वो परमेश्वर की समय सारणी के द्वारा कार्य पूरे होंगे। What God expects you and me is to follow His word, believing in His word, and live the life patiently. आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार विश्वास के साथ बिताएं। What you are supposed to do, you do it. The rest God will do for you. आपको जो कुछ करने की आवश्यकता है आप कीजिए और बाकी सब कुछ परमेश्वर करेंगे। Maybe 24 years of long wait to see the promise of God in the life of Abraham. तकरीबन 24 साल के इंतजार में उस परमेश्वर के वायदे को हासिल करने के लिए अब्राहम ने क्या किया? God was speaking to this old man. परमेश्वर इस बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर रहा In था। the sight of God, God never looked at Abraham as an old man. और परमेश्वर ने अपनी नजरों में अब्राहम पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के नाते दृष्टि नहीं रखी। Because you see that he was living for another 76 years. क्योंकि हम पाते हैं वो अगले और 76 वर्षों के लिए जिया। Hallelujah. हालेलुया। When God wants to do something through you and through me, जब परमेश्वर को मेरे और आपके द्वारा कुछ करना होता है तो it is beyond our comprehension. वो हमारी समझ से परे है। Here God said to Abraham, यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, you will no longer be known by this name, Abraham. तू अब्राहम के नाम से फिर से नहीं जाना जाएगा। My covenant name with you is Abraham. मेरी वाचा का नाम अब से तेरे लिए होगा For अब्राहम, I am making you a father of a multitude of nations. क्योंकि मैं जातियों के लिए तुझे पिता बना रहा हूँ। And see the promises that God gave to him. अब जो कुछ वायदे परमेश्वर ने अब्राहम को दिए उस पर हम गौर फरमाए तो First he said, I will make you fruitful. उसने कहा पहले मैं तुझे फलवंत करूंगा I will make you into nations. और मैं तुझे जातियों में फैलाऊंगा। Kings shall come from you. राजा तेरे वंश से उत्पन्न होंगे। Not only through you, even through your offspring, I will make my covenant established
forever and ever. सिर्फ तेरे द्वारा ही नहीं परंतु तेरे वंश के द्वारा मैं अपनी वाचाओं को तेरे वंश के द्वारा सिद्ध करता जाऊंगा। I will be your God and I will be the God of your offspring. और मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा और तेरे वंशज का भी परमेश्वर रहूंगा। And I will give you the land of Canaan और मैं कनान देश तेरे हाथ में दूंगा for an everlasting possession. जो अनंत काल की एक जगह तेरी होगी। And God said, I will be their God. और परमेश्वर ने कहा कि मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। Every father in GCLC this morning, GCLC में पाए गए हर एक पिता, every father who is watching this telecast this morning, हर एक पिता जो इस संदेश को इस समय देख रहे I हैं, want you to take this promise unto yourself. मैं चाहता हूं कि आप इस वायदे को अपने पास हथिया लीजिए। This is a promise to you on this Father's Day. आज इस पिता के दिवस पर यह आपके लिए एक वायदा है। You probably consider yourself as a waste, as a failure. आपको लगता होगा कि मैं तो हारा हुआ हूं जी। You may be just regretting your life. आप पछता रहे होंगे कि ये जीवन क्यों जी रहा हूं मैं। You have not done anything that is worthwhile in this life. इस जीवन में आपने कुछ योग्य का काम नहीं किया है। Your children are not happy. आपके बच्चे आपसे खुश नहीं होंगे। Your wives are not happy. आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं होंगी। You feel like you want to give up. आपको लगता है कि अब भैया छोड़ दो। But this morning, this word of God is coming to you. लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का वचन सीधे आपकी ओर आता है। The God of Abraham is saying to you, अब्राहम का परमेश्वर आपसे कहता है, I will be your God. मैं तेरा परमेश्वर And रहूंगा I will be your children's और God. मैं तेरे बच्चों का परमेश्वर रहूंगा। I will be your grandchildren's God. मैं तेरे पर पोतों का परमेश्वर रहूंगा। I will be the God of your posterity if they will serve me faithfully. और अगर तेरे वंशज मेरी उपासना सिधाई के साथ करेंगे तो मैं उनका भी परमेश्वर रहूंगा। This morning, dear people of God, आज की सुबह मेरे परमेश्वर के लोगों, as this word comes to us, जैसे ये वचन हमारी ओर आता है, I want everyone, मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति, but in particular the fathers, खास तौर से हर एक पिता to make some right decisions, कुछ सही निर्णय to लीजिएगा listen to the word of God, कि आप परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं and to act upon God's word. उसके अनुसार आप कार्यशील भी होइएगा। In chapter 12 of Genesis, और उत्पत्ति के 12वें अध्याय में we see the call of God upon his life. हम उसके जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट को पाते हैं। In that call of God, परमेश्वर की बुलाहट में God spoke very clearly to Abraham. परमेश्वर ने बड़ी स्पष्टता के साथ अब्राहम से कहा, He had to leave his own country. उसको अपना देश छोड़ना था, He had to leave his family, his relatives behind. अपने परिवार को और अपने रिश्तेदारों को उसने छोड़ना था, And then he had to leave his household. और अपने घराने को उसने छोड़ना था। Probably he had a good life there in Mesopotamia. और उस मेसोपोटामिया में उसकी बहुत अच्छी जिंदगानी चल रही थी। But when God chooses us for himself, लेकिन जब परमेश्वर हमको अपने लिए चुनता है, he always wants to make a clear break from the past. वो चाहता है कि हम अपने अतीत से बढ़कर हमारे भविष्य में बनने पाएं। This morning, if you want to see a change taking place in your life, अगर आज की सुबह आप अपने जीवन में एक बदलाव को पाना चाहते हैं, if you want to see this covenant God to make your life a blessing, अगर आप चाहते हैं कि ये वाचा का परमेश्वर आपके लिए एक आशीष का कारण ठहरे, तो he is saying to you, वो आपसे कहता है, leave everything behind. सब कुछ पीछे छोड़ दे। Excuse me. माफ कीजिएगा। In order to inherit something valuable, something eternal, something permanent. और किसी बात को पाने के लिए जो हमेशा की है, लगातार की है और उसका हमेशा स्थान बने रहने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, The spiritual law has always been this. हमेशा एक आत्मिक व्यवस्था रही है। In order to gain something heavenly, something eternal, something divine, और किसी वस्तु को पाने के लिए जो स्वर्गीय हो, जो दैवीय हो, जो दिव्य हो, we have to leave everything that is earthly. और सारी सांसारिक चीजों को हमें छोड़ने की आवश्यकता है। The earthly bonds or relationships, और हमारे संसार के रिश्ते नाते, the earthly lifestyle, और संसार की जो जीवन की शैली है, the earthly perspectives. और संसार का दृष्टिकोण, We need to leave them behind हम उन सारी बातों को पीछे छोड़ दें, in order to receive what God has for us. जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको प्राप्त करने के लिए। What God has for us is called His inheritance, His blessing. जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा
है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे लिए एक विरासत है। In chapter 17, verse 8, और हम पाते हैं 17वें अध्याय के 8वें वचन में, we see that inheritance. और हम वहां पे उस विरासत को पाते हैं। God said to Abraham, I will multiply you. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे बहुगुणित करूंगा। If somebody can count the stars in the sky, they can never count, they can count your descendants. अगर कोई आकाश के तारागण और समुद्र के बालू को गिन सकता है, लेकिन कोई भी तेरे वंश के बच्चों को कभी भी गिन नहीं पाएगा। इस प्रकार से मैं तुझे बढ़ाऊंगा और आशीषित करूंगा। 8, verse 8. 8वां वचन, He says, I will give to you and to your descendants और कहता है कि मैं तुझे और तेरे वंश को भी यह कहता all हूं, the land of Canaan. सारा कनान देश दूंगा, It is for an everlasting possession, और ये युगान युग की निज भूमि तेरी होगी, and I will be their God. और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Finally, it happened. अंत में ऐसा ही हो गया जी। In the year 1948, हम पाते हैं 1948 सन a nation that was called the nation of Israel was finally created. और इज़राइल नामक एक राष्ट्र स्थापित किया गया। Hallelujah. हालेलुया। God's promises will always come true. परमेश्वर के वायदे हमेशा पूरे होंगे। But please remember, लेकिन मेहरबानी के साथ याद कीजिएगा, God wants us to have a clear break from the past परमेश्वर चाहता है कि हम अपने भविष्य के लिए अपने अतीत से जुड़े ना रहें, in order to gain something that is heavenly and something eternal. और कुछ स्वर्ग पाने के लिए एक व्यवस्था हम पाते आत्मिक व्यवस्था होती है। Apostle Paul also says in Colossians chapter 3 verse 1 and 2, प्रेरित पौलुस भी कुलुसी की पत्री उसके तीसरे अध्याय के पहले और दूसरे वचन में कहता है, once we are in Christ Jesus, एक बार जब हम मसीह यीशु में पाए जाते हैं, we need to become heavenly minded people. हमें स्वर्ग की एक मनोधारणा रखनी Our है। perspectives need to change in life. हमारे जीवन के दृष्टिकोण बदल जाने पाए। Hallelujah. हालेलुया। What did God see in Abraham? परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? In chapter 15 verse 6, परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में क्या देखा? हम पाते हैं 15वें अध्याय में उसके 6वें वचन में we see two things. हम दो चीजों को पाते हैं। God saw his faith, परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, and then God saw his अब righteousness. परमेश्वर ने उसकी धार्मिकता को देखा। I want you to understand he came from a heathenistic background. मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक अन्य जाति पृष्ठभूमि से आया था। He did not know the God of Noah. वो नूह के परमेश्वर को नहीं जानता था। He did not know the God of वो Abraham. अब्राहम के परमेश्वर को नहीं जानता था। See, we see this story in chapter 12 after what God did in chapter 11. हम इस घटना को पाते हैं 12वें अध्याय से, जो कुछ कार्य 11वें अध्याय में हुआ उसके बाद 12वें अध्याय में हम पढ़ना शुरू In करते हैं। chapter 11, 11वें अध्याय में we see the people wanting to build a tower for themselves. हम पाते हैं लोग अपने लिए एक बाबेल की बड़ी इमारत बनाना चाहते They थे, said we should not be scattered all around the earth. और उन्होंने कहा कि हम इस संपूर्ण संसार में फैल ना जाएं, Let us stay together. हम साथ में ही रहें, Let's have one speech, one language. एक भाषा हो और एक बोल हो। And then they said, we will make a tower for और ourselves. उन्होंने कहा कि हम अपने लिए एक बहुत बड़ी इमारत बनाएंगे, That was not God's plan for them. और उनके लिए यह परमेश्वर की योजना नहीं थी। When Noah and his children came out of the ark, जब नूह और उसके सारे परिवार उस नौका में आए, God made a covenant with them. परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बांधी He said, go and fill the earth. और कहा कि इस जाकर संसार को भर दो। This one nation, one culture, one language will never work according to the word of God in Genesis chapter 11. और हम पाते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 11वें अध्याय के वचनों में हम पाते हैं कि ये एक राष्ट्र, एक संपत्ति और एक प्रकार की मनोधारणा इस जगह पे नहीं चलेगी। God said, go and spread yourself. परमेश्वर ने कहा कि जाकर अपने आप को फैलाओ। A time will come when God will gather all of us together. एक समय आएगा जब परमेश्वर हम सबको अपनी ओर बटोरेगा, But till that time takes place, लेकिन जब तक कि वह समय आता है तब तक God says, go everywhere. परमेश्वर कहता है कि हर जगह चले जाओ। God created this beautiful world for us to inhabit, to Permission- dwell and to live. परमेश्वर ने संपूर्ण सुंदर संसार हमारे लिए बनाया ताकि हम इसमें रहे और परमेश्वर का आनंद उठाएं। So Abraham's life comes from that background. और अब्राहम का जीवन एक ऐसी पृष्ठभूमि से आता है। It says he was from Mesopotamia. लिखा है कि वो मेसोपोटामिया से था। The culture he lived in was not a godly culture. जिस संस्कृति में वो रहता था वो एक परमेश्वरीय संस्कृति नहीं थी, But yet God could see something in Abraham. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम के अंदर कुछ देखा, That was why he called him. और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी। Hallelujah. हालेलुया। There is something good in each one of us. हम में से हर एक के अंदर एक
अच्छी बात पाई जाती है that can only come out when we come in contact with God. वो तभी हो पाएगी जब हम परमेश्वर के साथ संपर्क में आते हैं। When Abraham heard the voice of God जब अब्राहम ने परमेश्वर के उस वायदे को सुना and obeyed to follow God, और जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू किया, he discovered his own faith and his own righteousness in God. प्रेज द लॉर्ड, उसने अपनी खुद के विश्वास को और अपनी खुद की धार्मिकता को पहचानना शुरू किया। His faith was tested many times. उसके विश्वास की बहुत बार परख की गई, There were times he failed, बहुत बार वो हार गया, but yet he was steadfast. लेकिन फिर भी वो अटल रहा। There are so many scriptures we find both in Romans and in Hebrews. और हम पाते हैं बहुत सारे वचन रोमियो की पत्री में और इब्रानियों की पत्री में पाए जाते हैं। He did not waver concerning the promise that he received from God. जो वायदा उसने परमेश्वर से हासिल किया था उसको लेकर वो कभी डगमगाया नहीं। One of the things we learn from the life of Abraham, एक बात जो हम अब्राहम के जीवन से सीखते हैं वो ये, he did not pitch his tent somewhere and dwell there forever. और उसने एक जगह जाकर अपने तंबू को गाड़कर वो कभी हमेशा के लिए वहां नहीं रहा, He kept moving. वो बढ़ता रहा आगे। What does that say to us? और ये बात हमें क्या सिखाती है? It says to us this morning that we need to keep moving forward in our faith. और ये बात हमें सिखाती है कि हम भी अपने विश्वास के जीवन में आगे को प्रस्थान करते रहें। We need to keep advancing in our relationship अपने with संबंधों God. में हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध में हम और आगे बढ़ते रहें। Hallelujah. हालेलुया। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, Joshua chapter 24 verse 3 and Acts 7:2 says what kind of man he was. और हम पाते हैं यहोशू की पत्री उसके 24वें अध्याय के 3 वचन में और प्रेरितों के कार्य में इस प्रकार से लिखा है कि वह किस प्रकार का एक व्यक्ति था। Because God saw his faith and righteousness, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी विश्वासयोग्यता और विश्वास को देखा, God chose him परमेश्वर ने उसको चुन लिया, and called him उसको बुलाया and told him those three things. और उससे वह 3 बातें कही। Leave the country. अपने देश को छोड़, That means leave your culture. मतलब अपनी संस्कृति को छोड़, Leave your background. अपने पृष्ठभूमि को Leave छोड़, your father's family. अपने पिता के परिवार को छोड़। Dear people of God, परमेश्वर के अजीजों, we need to be separated in order for us to be used of God when he calls us. और ताकि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएं जब वो हमें बुलाए, उस कार्य के लिए हमें अपने आप को पहले अलग करना पड़ेगा। Separation is needed in order to pursue the calling of God to inherit the promise that God has in store for us. परमेश्वर ने जो वायदा हमसे किया है उस वायदे को अपनाने के लिए हमें अलगाव का सामना करना पड़ेगा। 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18. और दूसरा करंती उसके 6वें अध्याय के हम पाते हैं 14वें वचन से लेकर 18वें वचन तक। As believers, we cannot be yoked with the unbelievers. विश्वासी होने के नाते हम अविश्वासी के साथ जुआ नहीं उठा सकते। Righteousness and unrighteousness can never dwell together. धार्मिकता और अधार्मिकता का क्या मेल जोल? Light and darkness is always opposed to each other. अंधियारा और उजियाला एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। When light comes in, darkness has to flee. और जब उजियाला आता है तो अपने आप वो अंधियारा भाग जाता है। Darkness will set in if the light is gone. अगर वहां से उजियाला भाग गया है तो अंधियारा आ जाएगा। The same way, dear people of God, उसी प्रकार से परमेश्वर के लोगों, when we come in contact with God through Christ Jesus, जब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के संपर्क तक पहुंचते हैं, our lives are righteous lives. हमारा जीवन जो है वो धार्मिकता का बन जाता है। Our life is lit by the Lord Jesus Christ. हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रज्वलित होता है। The gospel helps us to shine for Him. सुसमाचार हमारी सहायता करता है ताकि हम उसके लिए चमक पाएं। Hallelujah. हालेलुया। So God wanted Abraham to live in a new environment, a spiritual environment that is totally opposed to his old life and old customs that he was accustomed to. और परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम एक नए वातावरण में रहे जिसके साथ उसका मेल जोल नहीं है, ताकि उन सारी बातों को जो अजनबी है उनसे वह पहले वाकिफ हो। Few things we need to understand this morning. आज की सुबह हम कुछ बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। If what God promised to come true in the life of Abraham, कि कुछ बातें जब परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में पूरी करनी चाहिए तो what all he had to go through, अब्राहम को उसके द्वारा क्या-क्या गुजरना and पड़ा, what all you as a father have to go through this morning in order to receive the inheritance, the blessings of God in your life for you and for your posterity. और अपने जीवन की समृद्धि के लिए, अपने जीवन की विरासत को हासिल करने के लिए आपको किन सारी बातों के द्वारा गुजरना है वो ये हैं। Abraham was called of God.
अब्राहम परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, He was chosen by God. वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया, And then he was given the promise. और फिर उसको वायदा दिया गया, He was given the covenant. उसको वह वाचा दी गई। In chapter 17, हम पाते हैं 17वें अध्याय में, in verses 10 to 14, हम पाते हैं 10वें वचन से लेकर 14वें वचन तक, that covenant was sealed also with the covenant of circumcision. और हम पाते हैं कि उस वाचा पे हम पाते हैं मुहर लगाई गई थी खतने के द्वारा। So he went through all this spiritual initiation in his walk with God. और इसलिए वह इन सारी बातों के द्वारा, कार्यकलापों के द्वारा गुजरा, ताकि उन सारी बातों को, अपने आशीषों को अपने जीवन में हासिल कर पाए। His faith life began in God. उसका जीवन जो परमेश्वर पे है, वो विश्वास का जीवन शुरू हुआ। So remember, याद रखिए, he was called, वो बुलाया गया was था, chosen, वो चुना गया था, given the covenant, उसको वाचा दी गई थी, given the promise. उसको वायदे दिए गए थे। What did these things do for Abraham? और ये सारी बातों ने अब्राहम के लिए क्या किया? If you want to be a blessing to the people around you, अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो, as God said to Abraham, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, I will bless you. मैं तुझे आशीषित करूंगा, I will bless those who bless you. और जो तुझे आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा, I will curse those who curse you. जो तुझे श्राप देंगे मैं उनको श्राप दूंगा। In the call of God, परमेश्वर की बुलाहट में there were 7 promises God gave to Abraham. परमेश्वर ने 7 वायदे अब्राहम को प्रदान किए। Everything was so real. सारी चीजें इतनी असली थी, Everything was so important सारी बातें इतनी आवश्यक थी in order for Abraham to possess those things. कि अब्राहम उन सारी बातों को अपने जीवन पर हासिल कर ले। There are 4 things I want you to see with me 4 बातों को मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ देखिए about the life of Abraham. अब्राहम के जीवन से जो जुड़ी थी। Number 1, पहली बात, chapter 18, 18वें अध्याय में verses 16 to 33. हम पाते हैं 16वें वचन से लेकर 33वें वचन तक। We see the life of Abraham as a life of intercession. हम पाते हैं अब्राहम को जो जीवन था ना, वो मध्यस्थता का जीवन था। When Sodom and Gomorrah was about to be destroyed by God जब सदोम और अमोरा परमेश्वर के द्वारा नाश किए जाने वाले थे, because of the sin of Sodom and Gomorrah, क्योंकि सदोम और अमोरा में इतना पाप बढ़ गया था, God was angry and he wanted to destroy those people. परमेश्वर इतना क्रोधित था और उन लोगों का वो नष्ट करना चाहता But था। God thought to himself अब परमेश्वर ने अपने आप खुद सोचा that he would inform Abraham before he would do that. और इससे पहले कि वह कार्य अब्राहम का वो कार्य परमेश्वर करे, परमेश्वर अब्राहम से यह बात कहेगा, Because Abraham's relative was living there. क्योंकि अब्राहम के संबंध के लोग, रिश्तेदार के लोग वहां पे रह रहे So थे। when God told Abraham what he was going to do, और अब्राहम से जब परमेश्वर ने कहा जो कार्य परमेश्वर करने वाला था, we see Abraham हम पाते हैं अब्राहम को interceding. वो मध्यस्थता करता है, Abraham intercedes for Sodom. और अब्राहम सदोम के लिए मध्यस्थता करता है। In verse 22, हम पाते हैं 22वें वचन में, so the men turned from there and went towards Sodom, but Abraham still stood before the Lord. और जो पुरुष थे वो मुड़कर सदोम की ओर चले गए, लेकिन अब्राहम फिर भी वहीं पे डट कर प्रार्थना करता रहा। Standing before the Lord is a phrase used for prayer in the Old Testament time. पुराने नियम के समय में, पुराने नियम के काल में परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहने का मतलब प्रार्थना में बना रहा। It says he stood before the Lord. लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहा। Not only that, he drew near and said to God. सिर्फ यही नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की करीबी में जाकर कहता है। That is what prayer does. यही बात प्रार्थना करती Prayer है। means we stand before God. प्रार्थना का मतलब हम परमेश्वर के पास खड़े होते When we हैं। stand before God, जब हम परमेश्वर के सन्मुख खड़े होते God हैं, gives us the holy confidence परमेश्वर हमें वो शुद्ध आत्मविश्वास देता for है us to draw near to this God. कि हम परमेश्वर की ओर नजदीकता में जाएं, And then we can intercede. और फिर हम मध्यस्थता की प्रार्थना He करें। kept on interceding for Sodom. वो लगातार सदोम के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता रहा। He wanted the life of Lot and his family, and also because of them, the entire city to be spared. वो चाहता था कि वो लूत और उसका पूरा परिवार बच जाए, और उनके साथ साथ वो पूरा क्षेत्र बचा लिया जाए। God could not even find 10 people there in Sodom. परमेश्वर सदोम में 10 लोगों को भी नहीं पाया। In chapter 19,
हम पाते हैं 19वें अध्याय में we see the destruction of Sodom and हम Gomorrah. पाते हैं सदोम और गमोरा का नाश किया जाता है। Before Sodom and Gomorrah was destroyed, इससे पहले कि सदोम और गमोरा नाश किए गए, Abraham stood in the gap for Sodom and Gomorrah. परमेश्वर के सन्मुख अब्राहम ने मध्यस्थता की प्रार्थना करी इन जगहों के लिए। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, we are also living in a very difficult time. हम भी ऐसे मुश्किलातों में जी रहे हैं। We are living in uncertain times. हम अनिश्चितता में जी रहे हैं। We just do not know what is going to happen tomorrow. हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है भैया। Some say the coronavirus is contained now, कुछ लोग कहते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो चलता रहेगा, but some say there will be a third wave. कुछ लोग कहते हैं कि तीसरी लहर आने वाली We है। just do not know what to expect, हमें नहीं पता कि अब क्या अपेक्षा करें, except for one thing. सिर्फ एक बात को छोड़कर। We know the Lord Jesus shall return again. हमें पता है कि यीशु फिर से दूसरे आगमन में आएगा। The Lord Jesus shall come again in the air to receive his church unto himself. प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को और अपने लोगों को लेने के लिए फिर से दूसरे आगमन में आएगा। So what do we learn from this story of Abraham? और अब्राहम के जीवन से अब हम क्या सीखते हैं? Before that great and worst day come to this world, इससे पहले कि वो दर्दनाक और भयानक दिन आ जाए, we need to pray for the salvation of our world. हमें अपने संसार के लिए उद्धार की प्रार्थना करनी है। That God will spare our world. कि परमेश्वर हमारे संसार को बचा ले, Not just our nation alone, सिर्फ हमारे राष्ट्र को ना बचाए, but the world in which we live. लेकिन जिस संसार में हम रहते हैं वो बचाया The जाए, world should be saved. और वो ये संसार उद्धार पाए, So when the destruction comes, ताकि जब नाश आ जाए, just like Lot and his family were saved from जैसे- Sodom and Gomorrah, जैसे लूत और उसका परिवार सदोम और गमोरा से बचा लिए गए, the precious people who live in this world must be saved. और उसी प्रकार से ये बहुमूल्य लोग जो संसार में रहते हैं वे भी बचा लिए जाएं। So dear friend, इसलिए प्रिय मित्रों, dear father, प्रिय पिता, be an intercessor. आप एक मध्यस्थक बने, Be an intercessor एक मध्यस्थक बने for your family, अपने परिवार के लिए, for your children, अपने बच्चों के for your लिए, children's children, अपने बच्चों के बच्चों के लिए, for their welfare, उनकी भलाई के लिए, for their faith in God, ताकि उनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता for their रहे, future. उनके भविष्य के लिए Be an intercessor. एक मध्यस्थक बने। That is the greatest ministry any Christian can do. ये एक सबसे बड़ी सेवकाई है जो कोई मसीही व्यक्ति कर सकता है। What is that ministry called? कौन सी सेवकाई होती है? That ministry is called the ministry of intercession. वो सेवकाई है मध्यस्थता की सेवकाई। Just like Abraham did. जैसे अब्राहम ने किया, He stood before वो God परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ and drew himself closer to God. परमेश्वर की ओर अपने आप को वह ले गया। That's what we need to do. यही बात हमें करनी है। Oh, we waste so much of time. वो हम बहुत सारे समय को गवाते हैं। We waste time in unnecessary things in the world today. इस संसार में जो हम कहते हैं फजूल की बातों में जीवन को बिताते There हैं। is so much in this world इस संसार में बहुत कुछ है जी, in the name of fun. और जिसको हम बोलते हैं मजाक चल रहा है, There आनंद is चल so रहा है। much that can take away your time. ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे समय को नाश कर सकती हैं। In the ultimate, अंत में it has nothing. उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता। But dear people of God, लेकिन प्रिय परमेश्वर के the लोगों, time in which we live, जिस समय हम जीवन बिताते may we हैं, learn to become intercessors just like Abraham होने was. पाए कि हम अब्राहम की तरह हम उस मध्यस्थता का जीवन बिताना शुरू करें। The next thing I would like to share with you is from chapter 18, verse 19. और अगली बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा वो ये है उत्पत्ति की किताब उसके 18वें अध्याय के 19वें वचन से। For I have chosen him that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised him. क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे वह पूरा करे। Abraham was not only an intercessor, अब्राहम सिर्फ एक मध्यस्थक नहीं था, he was an instructor. वो एक निर्देशक था। Hallelujah. हालेलुया। He was a teacher. वो एक उपदेशक था, He was a mentor. वो एक शिक्षक था। God knew. परमेश्वर जानता था। That's what verse 19 says. यही बात 19वीं आयत कहती है। It says, I have chosen him उसने कहा कि मैंने उसको चुना है that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord. कि वह अपने परिवार को और अपने घराने को परमेश्वर के मार्ग को सीधा करने में वो चित्त लगाए, So that the Lord may bring to Abraham what he had promised him.
ताकि परमेश्वर ने जो अब्राहम से वायदा किया है वह उसको प्राप्त हो पाए। He conveyed what he had received from God. उसने परमेश्वर से जो प्राप्त किया था उसने वह बात दर्शाई। There was no Pentateuch at that time. उस समय में कोई पेंटाटुक नहीं था। No scriptures at that उस time. समय कोई वचन नहीं थे। The Bible you and I have in our hands आज जो हमारे हाथों में बाइबल पाई जाती was है, not there in the time of Abraham. अब्राहम के समय में यह बाइबल उपलब्ध नहीं But थी। everything he passed on to the next generation लेकिन सारी बातें उसने अगली पीढ़ी तक was पहुंचाई, what he had received from God Almighty. क्योंकि जो कुछ उसने यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान से पाया What है, he had received from the Almighty El Shaddai. उसने एल शडाई सर्वशक्तिमान से क्या क्या पाया है। Dear people, प्रिय लोगों, dear fathers, प्रिय पिताओं, dear mothers, प्रिय माताओं, dear leaders, प्रिय अगुओं, let us become instructors. हम एक निर्देशक बनने पाए। Let's find some young one. हम कुछ जवानों को ले लें, Let's find our own children. हम अपने खुद के बच्चों को ले Let लें, us sit with them हम उनके साथ बैठें and give them the word of और God. उनको परमेश्वर के वचन से खिलाएं, Explain the word of God. परमेश्वर के वचन को बारंबार समझाएं, Value the word of God. परमेश्वर की वचन की कीमत Help समझाएं, them to value the word of God. उनको समझाएं और सिखाएं कैसे वे परमेश्वर के वचन की कीमत को If समझें। you instruct your children in the word of God, अगर आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन का निर्देश सिखाएंगे, that's what the book of Proverbs means. और यही बात नीति वचन की किताब कहती है, Train up a child in the way he should go, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना and चाहिए, when he becomes of age, he shall not leave them. और जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब उस मार्ग से वह बिल्कुल ना हटेगा। Hallelujah. हालेलुया। Be an instructor. आप एक निर्देशक बनिए। A good father is a father who knows how to intercede. एक अच्छा पिता जानता है कि कैसे मध्यस्थता करे। A good father is a father who knows how to teach his children. एक अच्छा पिता जानता है कैसे अपने बच्चों की सही परवरिश करे, उनको सही शिक्षा दे। He was an instructor of God's word to them. वो परमेश्वर के वचन का एक अच्छा निर्देशक ठहरा। The third thing, तीसरी बात, Abraham was not only an intercessor and an instructor, अब्राहम सिर्फ एक हम पाते हैं मध्यस्थक नहीं था, एक निर्देशक नहीं था, he was an inheritor. वो विरासत को हासिल करने वाला था। Hallelujah. हालेलुया। We are in the middle of obtaining our inheritance in GCLs. हम GCLC के उस मध्यकालीन समय में हैं जब अपनी विरासत को हम हासिल करेंगे। I read the scripture verse for you in chapter 17, मैंने 17वें अध्याय में आपके वह वचन पढ़ा, verse 8. 8वां वचन। God said Parmesh- to you and to your offspring, परमेश्वर ने कहा तुझे और तेरी पीढ़ी को all the land of Canaan ये सारी कनान की भूमि shall be an everlasting possession. वह तेरे लिए युगान युग की भूमि होगी। Hallelujah. हालेलुया। That was the inheritance. यह एक हम पाते हैं विरासत थी, In order for them to possess that huge land, इसलिए ताकि वो उस बड़ी भूमि को अपना ले, they needed to have people to possess the land. उनके पास लोग होने चाहिए ताकि वो उन लोग उस भूमि को अपना पाए। But when God gave this promise to Abraham, लेकिन जब परमेश्वर ने यह वायदा अब्राहम को दिया, Abraham did not have a child. अब्राहम के पास संतान नहीं थी। By this time, Ishmael was born. इस समय तक इस्माइल का जन्म हो गया But था, Ishmael was not the son of the promise. लेकिन इस्माइल जो है वो वायदे की संतान नहीं था। God promised to bless Ishmael also. परमेश्वर ने चाहा कि वो इस्माइल को भी आशीषित करे। He said he would make Ishmael a great nation. उसने कहा कि इस्माइल के द्वारा भी एक भारी जाति होगी। All that God said. जो कुछ परमेश्वर ने कहा था, But the promised child, लेकिन एक वायदे की संतान, only through him उसके द्वारा ही his descendants shall be known. उसके वंशज जान प्राप्त कर पाएंगे। So dear people of God, और इसलिए प्रिय परमेश्वर के when लोगों, we pray for an inheritance, जब आप अपने उस विरासत के लिए प्रार्थना when we करें, pray for a land, when we pray for a building, जब हम उस भूमि के लिए और इमारत के लिए प्रार्थना करते we हैं, need to see those spiritual children who will come and fill those places. हमें देखना है उन आत्मिक बच्चों को जो आकर उस जगह को भर डालेंगे। Hallelujah. हालेलुया। God will not give you a land and a building if you don't have the people. परमेश्वर आपको वो इमारत और भूमि नहीं देगा अगर आपके पास लोग नहीं है। So that is our real और inheritance. यही हमारी असली विरासत है। In chapter 21, हम पाते हैं 21वें अध्याय में we see the birth of Isaac. हम पाते हैं इसहाक का जन्म होता है। Hallelujah. हालेलुया। Verse 1, पाते हैं the Lord visited Sarah as he had said.
परमेश्वर सारा से मिला जैसे उसने कहा था, And the Lord did to Sarah as he had promised. और परमेश्वर ने सारा के साथ वैसा होने दिया जो उससे वायदा किया था। Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age. सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसे उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, At the time of which God had spoken to him. उसके पास एक पुत्र उत्पन्न हुआ। Again, see the time. फिर से देखिए समय, God's time. परमेश्वर का समय, Underline that. उसको रेखांकित कर दीजिए। Nothing will come to you before God's time. परमेश्वर के समय के पहले कोई भी बात आप तक नहीं It पहुंचेगी। says at the time of which God had spoken to him. लिखा है जो समय परमेश्वर ने उसके लिए नियुक्त किया था, At the appointed time. नियुक्त समय में। Galatians chapter 4 verse 4. गलतियों की किताब उसके 4 अध्याय के 4 वचन में, When the fullness of time had come, जब समय की पूर्ति हुई, Christ came into this world. मसीह इस संसार में आया। Isaac also is a type of Christ. इसहाक एक प्रकार का मसीहा है। Isaac also came into this world at the appointed time. इसहाक भी इस संसार में नियुक्त समय पर पधारा। In God's appointed time, परमेश्वर के नियुक्त समय में our inheritance will come. हमारी विरासत हमें प्राप्त होगी। I want to encourage every GCLC member. हर एक GCLC के सदस्य को मैं ये बात कहना Your चाहूंगा, inheritance comes आपकी विरासत आएगी, not in your timeline, आपके समय सारणी के अनुसार but नहीं, according to God's timeline. परंतु परमेश्वर के समय सारणी के अनुसार। Hallelujah. हालेलुया। Let us learn to believe in God. आइए परमेश्वर पर विश्वास करना सीखें, But don't give up. लेकिन हियाव मत छोड़ दीजिएगा। Continue to pray. लगातार प्रार्थना करते Continue रहिए, to give. लगातार देते रहिए, Continue to work. लगातार काम करते रहिए, Continue to influence people around you. लगातार लोगों को अपनी ओर आप प्रभावित करते रहिए। Impact the world with the gospel of the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के वचन के और सुसमाचार के द्वारा लोगों पर असर छोड़िए। If you do that अगर आप ऐसा करते हैं, at the appointed time, और नियुक्त समय में God will give you your inheritance. परमेश्वर आपको आपकी विरासत प्रदान करेगा। Fathers, पिताओं, learn to receive the inheritance of God. परमेश्वर की विरासत को प्राप्त करना सीखिए। Hallelujah. हालेलुया। Dear fathers, प्रिय पिताओं, I want you to see what Proverbs has to say something about मैं inheritance. चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि विरासत को लेकर बाइबल क्या कहती है। In Proverbs 19:14, और हम पाते हैं नीति वचन उसके 19वें अध्याय के 14वें वचन में, house and wealth are inherited from fathers, घर और धन पुरखाओं के भाग से है, but a prudent wife is from the Lord. परंतु बुद्धिमानी की जो पत्नी है वो यहोवा की ओर से ही मिलती And है। I would like to add that is not there in that verse. और ऐसी बात जो इस वचन में नहीं है मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा। Even wise children are a gift from और God. यहाँ तक कि बुद्धिमान बच्चे भी परमेश्वर की ओर से एक तोहफा हैं। But remember, लेकिन याद रखिए, what your family expects from you, आपका परिवार आपसे क्या अपेक्षा करता what है, your children expects from you, आपके बच्चे आपसे क्या अपेक्षा what करते your हैं, grandchildren will expect from you. आपके परपोते आपसे क्या अपेक्षा करेंगे। It says house and wealth are inherited from fathers. और वो लिखा है कि पिता के घर की वो सारी संपत्ति और जायदाद, So learn to do this. और इसलिए ये कार्य करना सीखें। Go to 13:22. और आप 13वें अध्याय के 22वें वचन में जाइए। It says a good man leaves an inheritance to his children's children. लिखा है कि भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भी संपत्ति छोड़ जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Not only for your children, सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही नहीं, even for your grandchildren. अपने नाती पोतों के लिए भी। Do something if you have grandchildren. अगर आपके पास नाती पोते हैं तो उनके लिए भी कुछ कीजिए। We need to save something for them. हमें उनके लिए भी कुछ बचाना है Leave an inheritance. और एक विरासत छोड़िए। Abraham left a great inheritance. अब्राहम ने एक अच्छी विरासत छोड़ी। That inheritance was the promise from God. वो विरासत जो थी वो परमेश्वर की ओर से एक वायदा था। He received Isaac, उसने इसहाक को ग्रहण and किया, through Isaac he received Esau and Jacob, और इसहाक के द्वारा उसने ईसा और उस याकूब को ग्रहण किया, and from Jacob 12 children, और याकूब के द्वारा 12 बच्चे उसके पास known आए, the patriarchs, जिसको हम बोलते हैं मूल पुरुष, those who went to Egypt जो मिस्र में गए at the time of Jacob. और याकूब के समय में। So the nation of Israel go to Egypt. और जो इज़राइल के जो लोग हैं वो मिस्र में गए। For 430 some years they were living there as aliens, as
as slaves. तकरीबन 400 वर्ष तक वे एक अजनबी और गुलाम के जीवन को जीते हैं। God had promised Abraham परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया that he would visit with them कि वह उनके पास जाएगा और उनसे मिलेगा and bring them back to the land of Canaan. और उनको वापस कनान भूमि में वह लेके आएगा। We see that happen in the time of Joshua. यह बात हम यहोशू के जीवन के काल में पाते हैं। Joshua inherited the land for the children of Israel. यहोशू ने इज़राइल के लोगों के लिए वह जगह जीत ली। Because of the sins of people, लोगों के पापों के कारण they lost their homeland. और उन्होंने अपने घर की जमीन खो दी। God said he would scatter them around the world, परमेश्वर ने कहा कि वह उनको पूरे संसार में छितरा देगा which he did. और यह काम उसने किया भी। But then again, लेकिन फिर भी he अगेन फिर has से regathered them. उसने फिर से उनको बटोरा In our time, Israel is regathered. और हमारे समय में फिर से इज़राइल को बटोरा In गया। 1948, हम पाते हैं 1948 में Israel became a nation. और इज़राइल एक राष्ट्र बना। Hallelujah. हालेलुया। This is God's doing. यह परमेश्वर का कार्य है। So Abraham inherited the promise. और अब्राहम ने उस वायदे को हासिल किया। First in Isaac, सबसे पहले इसहाक में and second in the land of Canaan. अब दूसरी बात हम कनान में पाते हैं। The fourth thing is this. चौथी बात ये है Abraham and Isaac worshipped God together in total surrender in chapter 22. 22वें अध्याय में अब्राहम और इसहाक ने पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर की आराधना करी। This was not a new experience for Isaac, यह इसहाक के लिए एक नया अनुभव नहीं था, but this was a new experience as he was for Abraham as he walked with God. लेकिन ये अब्राहम के लिए एक नया अनुभव था क्योंकि वह परमेश्वर के साथ वह चाल चल रहा था। There must have been numerous experiences for Isaac और इसहाक के लिए भी ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए होंगे to join his father in worship unto God Jehovah. कि वह अपने पिता के साथ मिलकर यहोवा परमेश्वर की आराधना करे। But this time in chapter 22, लेकिन इस बार हम पाते हैं 22वें अध्याय the में Bible says God tested Abraham. परमेश्वर ने कहा लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को परखा। God said to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा you will worship me. You will worship तू me मेरी आराधना करेगा in a place where I show to you. एक ऐसे स्थान पर जो मैंने तुझे दिखाया है। Chapter 22 verse 2. हम पाते हैं 22वें अध्याय के दूसरे वचन में Take your son, your only son Isaac, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को ले whom you love, जिसको तू प्रेम करता है go to the land of Moriah. और उस मोरिया पहाड़ पर जा Offer him as a burnt offering on one of the mountains which I shall tell you. और एक मेल बलि के नाते उस पहाड़ पर तू मेरे लिए उसको चढ़ा एक बलिदान के तौर पे जब मैं तुझसे कहूंगा। It looks like God spoke to him at night, लिखा है लगता है कि परमेश्वर ने उससे रात में and बात then करी the next morning, और अगली सुबह early, भोर को they got ready, वे तैयार हुए both him and his son Isaac. अब्राहम और उसका पुत्र इसहाक And he took few of his servants, और उसने अपने कुछ चेलों को लिया and they cut the wood for the burnt offering, और जाकर उन्होंने बलिदान करने के लिए उन लकड़ियों को तोड़ा and they went to the place that God had told them to go to. और जो जगह परमेश्वर ने उनको बताई थी उस स्थान पे वे गए। On the third day, और तीसरे दिन Abraham lifted up his eyes, अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई, saw the place far away, उस जगह को बहुत दूर पाया and he told the young men, और उसने उन जवानों से कहा he said, stay here with the donkey. कहा कि इस गधी के साथ यहीं पे ठहरना, I and the boy will go over there and worship and come again to you. मैं और यह बालक जाके परमेश्वर की आराधना करेंगे और फिर से आकर तुमसे मिलेंगे। You talk about the faith of Abraham. आप अब्राहम के विश्वास की बात करते Here हैं। God had spoken to him, यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा offer your son, अपने बेटे की बलि चढ़ा, your only son, तेरा इकलौता बेटा, the son whom you love. जिस बेटे से तू प्रेम करता है। It looks like his love for Isaac superseded the love he had for Ishmael. और लिखता है कि उससे ज्यादा वो इस्माइल से ज्यादा इसहाक को प्रेम करता था। And God said, your son and your only son Isaac. और लिखा है कि तेरा इकलौता पुत्र इसहाक। God wanted to make it clear परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करना चाहता that था Isaac was the son of the कि promise, इसहाक जो है वो वायदे का बच्चा that है, he was going to be the second patriarch. कि वह दूसरा मूल पुरुष होगा। And he said, you offer him. और वो कहता है कि तू उसको चढ़ा। In the mind of Abraham, अब्राहम के दिमाग में God was asking for a human sacrifice. परमेश्वर एक मनुष्य के बलिदान की चाह रख रहा Must था। have gone through so much in his mind and in his emotions and spirit. अपनी भावना, अपने मन, अपने हम पाते हैं आत्मा में वो बड़ा व्याकुल हुआ होगा। Yet he told the servants, फिर भी उसने उन चेलों से कहा,
You stay here. तुम यहीं पे ठहरे रहना, My son and I are going up. मेरा बेटा और मैं जा रहे हैं We're ऊपर, going to worship God. हम परमेश्वर की आराधना करेंगे Then we'll come और down. फिर हम वापस नीचे आएंगे। I tell you, that's faith, dear people of और God. ये प्रियो एक विश्वास का कदम है, Not really knowing ना जानते हुए how God was going to deal with the कि situation. परमेश्वर परिस्थिति से कैसे वो कार्य करेगा। Faith will not give you any explanation. विश्वास आपको बहुत सारी बातें नहीं समझाएगा, Faith only believes विश्वास सिर्फ डटा रहता that है, it's going to be all right. लेकिन वह कार्य पूरा करेगा। Faith said to Abraham, और विश्वास ने अब्राहम से my कहा, son and I will come back after we have worshipped God. और जब हमने परमेश्वर की आराधना कर ली होगी तब उसके बाद मैं और मेरा पुत्र वापस इस जगह पे आएंगे। And we know the story. और हम जानते हैं उस कहानी को। When he was about to plunge the knife into Isaac, who had been kept as the sacrifice on that wood. जब अब्राहम ने उस इसहाक पर अपने छुरे को मारना चाहा, जिसके लिए उसने एक बलिदान के तौर पर उस लकड़ी पर उस इसहाक को रखा था, Suddenly, अचानक से there was a voice from heaven. स्वर्ग से एक ध्वनि आती है, Said, Abraham, कहती है वो ध्वनि, अब्राहम, Abraham, अब्राहम, do not reach out. उसको ना मार। It's a powerful, strange scripture verse in the Bible. और ये बहुत सामर्थ्यशाली ये वचन ये है जो बाइबल में हम पाते हैं। Chapter 22, और 22वां जो वचन है, अध्याय है, verse 9, उसका 9वां वचन, he says, even before that, in verse 7, हम पाते हैं 7वें वचन में, Isaac said to his father Abraham, my father, and he said, here I am, my son. He said, behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? और इसहाक ने पिता से कहा, कहते हुए कि पिता, हमारे पास तो आग और लकड़ी दोनों आराधना के लिए है, लेकिन वह बछड़ा कहाँ से हमारे पास आएगा। But in verse 8, 8वें वचन में Abraham said, अब्राहम ने कहा, that is another statement of faith. वो अलग से एक प्रकार का विश्वास का हम पाते हैं वाक्य है। He answered Isaac, उसने इसहाक से कहा, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. होम बलि की भेड़ का उपाय परमेश्वर आप ही करेगा मेरे So they पुत्र। went both of them together. और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। Verse 9, 9वां वचन, they came to the place of which God had told him. और जो परमेश्वर ने उनको जगह दिखाई थी उस स्थान पे वे आए। Abraham built the altar there, अब्राहम ने वहां पे वेदी बनाई, laid the wood in order, and लकड़ी bound Isaac his son and laid him on the altar on top of the wood. लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here am I. And he said, do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing that you have not withheld your son, your only son, from me. फिर अब्राहम ने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कह, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। When Isaac asked Abraham, Daddy, where is the lamb for the offering? जब इसहाक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, उस पाते हैं होम बलि के लिए वह मेमना कहाँ पे है? Abraham said, God will provide. अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर उपाय करेगा। That's his faith. और यह उसका विश्वास था। But in his heart, लेकिन उसके हृदय में he knew, वो जानता था, Isaac, इसहाक, you're going to be that lamb. तू वह मेमना होने वाला है। In his heart, अपने हृदय में, in his spirit, in his emotions, अपने भावनाओं में, अपनी आत्मा में, before he plunged that knife into the body of Isaac, इससे पहले कि वो छुरा उस इसहाक के ऊपर घोपे, he had already given Isaac as a living offering unto God. उसने परमेश्वर को इसहाक दे दिया है एक जीवित बलिदान के तौर पे। Hallelujah. हालेलुया। God felt that. परमेश्वर ने इस बात को महसूस किया। God took him a little extra. परमेश्वर ने थोड़ा और लिया।
It's not that God did not know. ये बात नहीं, ये नहीं कहती कि परमेश्वर को ये बात पता नहीं It थी। is one thing to believe, एक बात है विश्वास करना, it's another thing to act. दूसरी बात है काम करना। We need to act upon what we believe. That's real faith. हम विश्वास करते हैं उसके अनुसार हम काम करते हैं। So he bound his son Isaac, और उसने अपने पुत्र इसहाक को बांध दिया, kept him on the altar उसको उस वेदी पर रख दिया for God's will to be done. ताकि परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी की जाए। And he took the knife, और उसने वह छुरी ली about to plunge it into the body of Isaac, ताकि वो उस इसहाक के उस शरीर पर मारे, that Isaac might be a living sacrifice unto God. ताकि इसहाक परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान के तौर पे चढ़ाया जाए। That was when the angel of the Lord called out, उस समय परमेश्वर के दूत ने अब्राहम को पुकारा, saying, Abraham, Abraham, कहा अब्राहम अब्राहम, don't lay your hand on the boy. उस लड़के पर तू छुरा ना चलाना। Now I know you fear God. अब मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। What lesson does God want us to learn from here? यहां से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? No matter how much we love our children, हम चाहे अपने बच्चों से कितना ही प्रेम क्यों ना करें, God expects our children परमेश्वर चाहता है कि हमारे जो बच्चे हैं to be God's children. वे परमेश्वर के बच्चे हों। God expects our children परमेश्वर चाहता है कि जो हमारे बच्चे हैं to become God's people, God's children, God's property. कि वे परमेश्वर की जायदाद है, परमेश्वर का हिस्सा, वे परमेश्वर के भाग बनने The पाए। children who are given to us जो बच्चे हमें दिए गए हैं are not to do our will and our pleasure. वो हमारे कार्य के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार They काम ना must करें। do God's will in their life. वे परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा They must करें। work for God. वे परमेश्वर के लिए कार्य करें। If your child wants to become a missionary, अगर आपका बच्चा एक मिशनरी बनना चाहता if your है, child has a call of God upon his life अगर आपके बच्चे के जीवन पर परमेश्वर की or बुलाहट upon है, her life, या उस बेटी के जीवन के go ऊपर to a परमेश्वर की remote बुलाहट है place कि वो एक अंदरूनी स्थान पर जाए, and be a missionary for वो God, परमेश्वर के लिए एक मिशनरी बन पाए, would you be willing to offer that child क्या आप उस बच्चे को देने के लिए आप तैयार रहेंगे to fulfill the purpose of God or the will of God कि in वह- his or her life? कि वह परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में संपन्न कर पाए? That is what God is expecting. यह बात परमेश्वर अपेक्षा करता है। Not only Abraham passed the test, सिर्फ अब्राहम ने इस परख को पार नहीं किया, Isaac learned a great lesson. इसहाक ने एक बहुत बड़ी सीख पाई। What was that lesson? वो शिक्षा क्या थी? He learned the lesson of obedience. उसने आज्ञाकारिता की शिक्षा प्राप्त करी। He trusted his God, his father. उसने अपने पिता पर भरोसा रखना शुरू किया। His father was doing what he was trying to do because he wanted to obey God. उसका पिता वह कर रहा था क्योंकि वह चाहता था कि वह कार्य करे जो पिता की आज्ञा है। His son was willing to go ahead, go along with Abraham to fulfill the will of God for their lives. उसका पुत्र अपने पिता के साथ चल रहा है ताकि अपने जीवन के मकसद को वह पूरा कर पाए। Hallelujah. हालेलुया। Abraham had lived a life of faith, trust, obedience, worship unto God. और अब्राहम ने अपने जीवन में एक प्रकार की आज्ञाकारिता का जीवन बिताया, भरोसे का जीवन बिताया, विश्वास का जीवन बिताया। In Hebrews 11:18, Ibrani- verse 8, अब इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के 8वें वचन में it says he went not knowing where he was going. वो लिखा है कि वो जा रहा था, उसको खुद नहीं पता था कि वो किस तरह किस दिशा में जा रहा है। In Genesis chapter 17 verses 4 and 5, हम पाते हैं उत्पत्ति की किताब 17वें अध्याय के 4थे और 5वें वचन में God called him the father of many nations. परमेश्वर ने उसको जातियों का पिता के तौर पे बुलाया। In Romans 4:16, हम पाते हैं रोमियो की पत्री 4थे अध्याय के 16वें वचन में Apostle Paul calls him the father of faith. प्रेरित पौलुस उसको एक विश्वासियों का पिता कहता है। In James 2:23, हम पाते हैं याकूब के दूसरे अध्याय के 23वें वचन we में find Abraham is called the friend of God. अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया जाता है। In Isaiah 41 verse 8, और यशायाह की किताब 41वें अध्याय के 8वें वचन में when God was speaking to Israel, जब परमेश्वर इजरायलियों से बातचीत कर रहा he था, said, Abraham, your father, उसने कहा अब्राहम तुम्हारा पिता, my friend. वो मेरा मित्र है। In 2 Chronicles chapter 20 verse 7, दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय के 7वें वचन में when Jehoshaphat was praying to God, जब यहोशाफात परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, he prayed उसने प्रार्थना करी like this,
इस प्रकार से Abraham, अब्राहम your friend. तेरा मित्र। Hallelujah. हालेलुया। What do you learn from this story? यहाँ से हम क्या सीखते हैं प्रियो? A man who grew up in an ungodly, paganistic environment. एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वरीयहीन पृष्ठभूमि में बड़ा हुआ। The call of God came upon his life. परमेश्वर की बुलाहट उसके जीवन पर आती है। His life was separated. उसका जीवन बदल दिया जाता है। He was chosen for greatness. वो महानता के लिए चुना जाता है। He was given the promise. उसको वायदा दिया जाता है। He was given the covenant. उसको वाचा दी जाती है। He and his sons were circumcised और वह और उसके बच्चे खतना किए जाते हैं as a sign of separated people unto God. एक चिन्ह को दर्शाकर कि परमेश्वर के लिए ये लोग अलग किए गए हैं। His life was one of a life of a pilgrim, उसका जीवन एक प्रकार का एक अनूठा जीवन था। trusting in God each day. परमेश्वर पर हर रोज विश्वास करते When हुए things were not in favor in the natural, जब उसकी ओर से चीजें नहीं हो रही he थी, kept serving God. वो फिर भी परमेश्वर की सेवकाई करता रहा। Hallelujah. हालेलुया। On this Father's Day, आज के इस पिता के दिवस पर may we learn something from the life of Abraham हम अब्राहम के जीवन से कुछ चीजों को सीखने पाए। as an intercessor, एक मध्यस्थक की as तौर an पे, instructor, एक निर्देशक की तौर as पे, an inheritor एक हम पाते विरासत को प्राप्त करने वाले के तौर of the पे, promise and the covenant of God. एक परमेश्वर के वायदा और उसकी वाचा के तौर पे, Finally, we see और अंत में हम पाते हैं this friend of God, ये परमेश्वर का जो मित्र है, this father of faith, ये विश्वास का जो पिता है, was walking back home वो वापस अपने घर की ओर जाता है as father and son एक पिता और पुत्र की नाई from the worship आराधना से लौटते on हुए Mount Moriah. उस मोरिया पहाड़ से वापस Moriah mountain, मोरिया पहाड़ where Jesus, वो यीशु के the पास beloved Son of God the Father, परमेश्वर का बेमना और उसका पुत्र one day would give his life. उसी स्थान पर अपने जीवन को अर्पण करेगा। God did not mean for first Isaac to give his life there in Moriah. परमेश्वर ने ये नहीं चाहा था कि इसहाक पहले अपने जीवन को वहां पे निवेश करे। God meant the second Isaac. परमेश्वर का मतलब था दूसरा इसहाक। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ यीशु मसीह to give his life for us कि वह हमारे लिए अपने जीवन को निझावर कर दे so that you and I ताकि मैं और आप can go free. आजादी के साथ जा On पाए। this Father's Day, इस पिता के दिवस I पर pray, dear fathers, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रिय पिताओं, set a life of example. ओ उदाहरण का जीवन बिताइए। Follow the principles of God's word. परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों का The पालन God of कीजिए। Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob is our God. अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Let us believe in what he has promised to us, जो उसने हमसे वायदा किया है उस पर विश्वास करें that your name shall be great. और आपका नाम महान किया जाएगा। You will be a blessing. आप एक आशीष होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Every father, हर एक पिता, this morning, this is what God says. आज की सुबह यह बात परमेश्वर आपसे You कहता है, will be a blessing. आप एक आशीष होंगे। Loving Heavenly Father, जीवते स्वर्गीय पिता, we thank you for this blessed Sunday morning. हम धन्यवाद देते हैं इस आशीषमय रविवार की We सुबह के thank लिए। you for this blessed day that is called as Father's Day. हम धन्यवाद देते हैं इस भाग्यवान दिन के लिए जिसको हम कहते हैं पिताओं का दिवस। We thank you for every father in GCLC. हम प्रार्थना करते हैं हर एक पिताओं के लिए जो इस समय GCLC में पाए जाते हैं। I pray, Lord, they will be like Abraham in faith and obedience to God. प्रार्थना करते हैं कि आज्ञाकारिता में और विश्वास में वे अब्राहम के समान होने पाएं। They'll be like Abraham in fulfilling the will of God for his life. अब्राहम के समान वे परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में संपूर्ण और पूरा करने पाएं। They will be intercessors. वे मध्यस्थक होने पाएं। They will be instructors, giving God's word to their children and to their family members. परमेश्वर के वचन को अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार के बच्चों को वे निर्देश के तौर पे देने पाए। वे एक अच्छे निर्देशक होने They पाए will know how to inherit the blessings of God. और वे जानने पाएंगे किस प्रकार से हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर For सकते हैं। them, for their children, and for their grandchildren. अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आने वाले पोते और नातियों के लिए। Bless every father in GCLC. GCLC के हर एक पिता को तू आशीष And every दे father who is watching it this morning. और हर एक पिता जो इस समय हमें देख रहे हैं। Help us to walk in your ways, O God. प्रभु आपके मार्गों पर चलने के लिए हमें आप सक्षम बनाएं। Our faith may be tested at times. कुछ समय हमारा विश्वास परखा We जाएगा। may fail also. We may fall down बहुत बार हम गिर सकते हैं, हम पराजित हो सकते because हैं our faith is tested. क्योंकि हमारा विश्वास परखा जा But रहा I है। thank you, O God. लेकिन हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। Even though Abraham failed in his faith test in the early days of his walk with you,
जबकि अब्राहम अपने पिता परमेश्वर पहले के समय में जब वो तेरे साथ चाल चल रहा था, वो अपने विश्वास के जीवन में हार गया। Toward the later years of his life, अपने जीवन के अंत में, he अंतिम दौर में was strong in his faith, वो अपने विश्वास में दृढ़ था, to the extent he was willing to offer his son. यहाँ तक कि वो अपने पुत्र को भी तेरे सामने एक बलि के तौर पे चढ़ाना चाहता Lord, था। help our children प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे to know बच्चों को God's सहायता will for कर their lives. कि वे अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी को समझ Help पाएं, them to obey the will of God. परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को आज्ञा में ला पाएं। Bless every member of the family. हर एक परिवार के सदस्यों को आशीषित We कर। pray a special prayer of blessing upon every father, पिता परमेश्वर, एक खास और विशेष प्रार्थना हर एक पिताओं के लिए हम करते हैं, especially during this corona days. खास तौर से इन कोरोना के दिवसों में। Help them to lead from the front. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आगे होकर If अगुवाई they करने have के लिए to सहायता take कर। faith risk, let them take that. प्रभु जी, अगर उनको खतरा लेना पड़ता है कि वे विश्वास करें, तब भी फिर भी वो विश्वास करें। Above everything, सारी बातों के may they ऊपर be men of prayer. वे प्रार्थना के पुरुष May कहलाए they be जाएं। men of the word of वे God. परमेश्वर के वचन के मानने वाले पुरुष कहलाए May जाएं। they teach us how to worship वे you. हमें सिखाने पाए कि कैसे हम आराधना कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Father. धन्यवाद देते पिता। Bless everyone this morning. हर एक को आज की सुबह आशीषित कर। In the mighty and holy name of Jesus we pray. यीशु के सामर्थी और जलाली नाम से मांगते हैं। May the grace of our Lord Jesus Christ, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, the love of God the Father, परमेश्वर पिता का प्रेम, the sweet communion of the blessed Holy Spirit धन्य पवित्र आत्मा की अच्छी संगति rest and abide with each one हम सबों के साथ आज से लेके बनी until the रहे। day of Christ. प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमारे साथ बनी रहे। Amen and amen. आमीन और आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। The English service starts in few minutes at Good. 10:30. Please tune in and attend our English service also. कुछ ही मिनटों में हमारी अंग्रेजी की सभा शुरू होने वाली है, साथ में जुड़िए, आशीष पाइए। God bless you. प्रभु आपको आशीष